नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनिया बस, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ये कहानी भले अफ्रीका की है, लेकिन शुरू यूपी के सहारनपुर से होती है। एक पिता जिसकी राशन की दुकान थी, काम बढ़ा तो 2 कंपनी खोली। पहली कंपनी दिल्ली में थी जिससे मसालों का निर्यात करते थे, और दूसरी से सोप स्टोर पाउडर का व्यापार। सहारनपुर के रानी बाजार में पुश्तैनी मकान भी था, जहां इनके 3 बेटे रहते थे। तीनों महत्वाकांक्षी थे, इसलिए उनका धंधा देश भर में सीमित नहीं रहा। लगभग 27 साल पहले तीनों भाई दक्षिण अफ्रीका गए, मेहनत की और अरबपति बन गए। ताकत का नशा था, इसलिए अफ्रीकी राष्ट्रपति से अच्छे रिश्ते बनाए। फिलहाल दक्षिण अफ्रीका दंगों की आग में झुलस रहा है। दंगों की लपटों में गुप्ता बंधुओं का नाम भी जल रहा है। दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आइए जानते हैं गुप्ता बंधु इतनी बड़ी कार्रवाई और अफ्रीकी दंगों के लिए कितने जिम्मेदार हैं। गुप्ता बंधुओं का नाम है अजय, अतुल और राजेश। तीनों का जन्म और पढ़ाई सहारनपुर में हुई। अजय ने बीकॉम के बाद सीए किया, अतुल ने बीएससी के बाद कंप्यूटर हार्डवेयर और असेंबलिंग का कोर्स, और राजेश ने बीएससी की। पिता शिव कुमार सहारनपुर में जाना पहचाना चेहरा थे। शहर में अच्छा कारोबार था, लेकिन तीनों भाइयों ने कारोबार को बहुत अच्छा बनाने का सोचा। इस ख्वाहिश के साथ तीनों भाई 90 के दशक में दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। तीनों भाइयों में अतुल ने सबसे पहले अफ्रीकी ज़मीन पर कदम रखा था। अतुल ने वहां कंप्यूटर की कंपनी शुरू की, छोटे फैमिली बिजनेस की तरह। कंपनी में फ़िलहाल 10,000 कर्मचारी हैं और उसका टर्नओवर $22 मिलियन है। शुरुआत भले कंप्यूटर बिजनेस से हुई, पर धीरे धीरे गुप्ता बंधुओं ने माइनिंग, टेक्नोलॉजी और मीडिया जैसे अहम बिजनेस पर भी कब्जा कर लिया। अब तक गुप्ता बंधु काफ़ी धन इकट्ठा कर चुके थे। कमी थी तो बस बल की। यहीं से सारी दिक्कत शुरू हुई जब तीनों भाई राजनैतिक ज़मीन पर उतरे। इनकी नज़दीकी दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति जैकब जुमा से बढ़ी। मामला इतना नज़दीकी हो गया कि देश के प्रशासनिक फैसले तक इनसे प्रभावित होने लगे। 2016 में एक घटना हुई जिसने गुप्ता बंधुओं के प्रति लोगों के गुस्से को एक बार में बढ़ा दिया। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर मैक्बिसी जोनस ने गुप्ता बंधुओं पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि 2015 में गुप्ता परिवार के एक सदस्य ने मंत्री पद में पदोन्नति की पेशकश की और बदले में 375 करोड़ रुपए मांगे। ये तो महज एक किस्सा था। गुप्ता बंधुओं पर सरकारी कोष लूटने का भी आरोप लगा। समय के साथ उन पर और भी कई गंभीर आरोप लगे। इतना कुछ करने की शह मिली थी राष्ट्रपति जैकब जुमा की तरफ से। 2009 से 2018 के बीच जैकब जुमा राष्ट्रपति रहे। जुमा की कहानी भी सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। पहला पहलू, उन्होंने गरीब परिवार में जन्म लिया, लाचारों के लिए जूझे और नस्लभेद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। लड़ाई की बुनियाद पर ही राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे। लगभग 1 दशक तक कुर्सी पर रहे। अब समझते हैं दूसरा पहलू। जुमा के कार्यकाल के दौरान और भी बहुत कुछ हुआ। बात भ्रष्टाचार के आरोप से शुरू हुई और रेप के आरोप तक जा पहुंची। इन आरोपों के जांच की जिम्मेदारी मिली दक्षिण अफ्रीका के लॉ कमीशन को। अदालत ने जुमा को लॉ कमीशन की पूछताछ में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन राष्ट्रपति महोदय हाजिरी नहीं लगा पाए। न्यायालय के आदेश को नज़रअंदाज करने के चलते जुमा पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला और भ्रष्टाचार का मुकदमा अलग। फिर 15 महीनों की अवधि के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद जुमा ने दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। वहाँ से भी कोई राहत नहीं मिली। 29 जून को सज़ा सुनाई गई और कड़ी कानूनी मशक्क़त के बाद 7 जुलाई 2021 को जुमा ने समर्पण कर दिया। जनता इस भ्रम में पड़ गई कि अब हालात सामान्य होंगे, सड़कों पर शांति होगी और लोगों के जहन में सुकून होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। देश के राष्ट्रपति का जेल जाना कोई मामूली बात नहीं होती। लिहाजा समर्थक सड़कों पर उतरे। समर्थकों की भीड़ में उपद्रवी भी सड़क पर उतरे। भीड़ ने 12 जुलाई 2021 से देश भर में प्रदर्शन शुरू किए। बहुत जल्द प्रदर्शन हिंसा और दंगों में तब्दील हो गया। दंगों की इन घटनाओं में अब तक 200 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। उपद्रव की चपेट में पूरा दक्षिण अफ्रीका आया, लेकिन कुछ प्रांत विशेष रूप से निशाने पर रहे। गौटेंग और क्वाजुलू नाटल दोनों प्रांतों में लगभग 8,000 करोड़ की सार्वजनिक संपत्ति को खाक किया जा चुका है। दावा किया जा रहा है कि दोनों प्रांतों में भारतीय मूल के लोग भी मारे गए हैं, लेकिन संख्या की पुष्टि नहीं हुई है। हज़ारों दुकानें और छोटे व्यापार तबाह किए गए हैं। अफ्रीका के डरबन में
लगभग 10 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। इलाके में मौजूद लगभग हर दुकान, मेडिकल स्टोर, सुपरमार्केट, गोदाम और कारखानों को दंगों की आग के हवाले किया जा चुका है, जिनके मालिक भारतीय मूल के लोग ही थे। मोटे तौर पर लगभग 50,000 बिजनेस तबाह किए जा चुके हैं। आखिरकार यहाँ सेना को मोर्चा संभालना ही पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में राशन और पानी जैसी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति ठप है। कई जगहों पर सेना और पुलिस को राजमार्ग बंद करने पड़े। अभी तक लगभग 2500 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन दंगों की वजह महज इतनी नहीं है। कोरोना ने पहले ही देश की कमर तोड़ दी थी। दक्षिण अफ्रीका आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। युवाओं में बेरोजगारी दर 32% तक पहुंच गई थी और देश की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर है। दक्षिण अफ्रीका में नई नवेली सरकार चुनकर आई है। राष्ट्रपति बने हैं सिरिल रामापोसा, जिनकी सरकार ने गुप्ता बंधुओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर जांच के आदेश दिए थे। इस दौरान अफ्रीकी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब ब्रिटेन ने भी कथित तौर पर गुप्ता बंधुओं को प्रतिबंधित कर दिया है। ब्रिटेन ने यह कदम नई वैश्विक भ्रष्टाचार निरोधक पाबंदी व्यवस्था के तहत उठाया है। अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब जैसे कई देशों में गुप्ता बंधुओं के खाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ये रकम जब्त करने की कोशिश में है। ब्रिटेन की तरफ से लगाई जा रही पाबंदी को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को निशाना बनाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारतीय दूतावास को तलब किया था, जिसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।